सो दोस्तों आप देख रहे हैं मूवी जी और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक ट्राइब के बारे में बताया जाता है, जिस ट्राइब के अंदर जो लोग होते हैं वो इंसानी मांस खाते हैं, जिसके मदद से उनकी जो शक्ति होती है और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मांस पहने हुए चार्ली नाम के बंदे को दिखाई देता है। वो भी इंसानों को मांस सिखाता है। एक बड़े से डेजर्ट में वो उस लड़की को मारने का ट्राई करता है। वो उसके पीछे भाग रहा था, वो लड़की छुपने का ट्राई कर रही थी, बट आखिरकार वो उसे मार ही देता है। फिर चार्ली उसकी बॉडी का कीमा बनाकर मीट बॉल क्रिएट करता है। वो खुद के लिए भी कुछ मीट बॉल रखता है और हाईवे पर जाकर वो मीट बॉल बेचने लगता है। ये उसका डेली का काम होता है क्योंकि वो उसी मीट से पैसे कमाता था। तभी उसके शॉप के सामने एक गाड़ी रुकती है। उसमें से एक बंदा बाहर आता है। वो मीट बॉल खाना चाहता था, बट उसकी गर्लफ्रेंड वीगन थी, इसी वजह से वो उसे खाने नहीं दे रही थी। बट आखिरकार वो बंदा मीट बॉल खा ही लेता है। चार्ली उसे कुछ जोक भी सुनाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चार्ली एक कॉमेडियन बनना चाहता था, बट वो बन नहीं पाया। बट उसके पास अच्छी कॉमेडियन की स्किल है। जब कस्टमर जाने ही वाला था तभी चार्ली उसके पीछे आया और एक से उसके ऊपर हमला कर दिया। वो वहां पर ही मारा गया। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही पैनिक करने लगती है और दौड़ने लगती है। वो दौड़ते हुए हाईवे के एक गाड़ी के पास चली गई। उसमें जो लेडी बैठी हुई थी उसका नाम एमिनोर था। वो उसे मदद मांगती है, बट एमिनोर उसकी मदद करने का इनकार कर देती है क्योंकि वो भी एक कैनिबल थी और उसे पता चल गया था कि ये जो लड़की भाग रही है वो चार्ली का ही शिकार है। और तभी चार्ली उसके पीछे आता है और उसको मार देता है। चार्ली उन दोनों बॉडी को घर पर लेके चला जाता है और उनका मीट बॉल बना देता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें क्रिस्टल नाम की एक मशहूर सिंगर दिखाई देती है। उसे एक फेस्टिवल में जाना था और उसका रूट यहाँ से ही था। वो कुछ ही देर बाद चार्ली के एरिया में आ गई। तभी क्रिस्टन भी वहां पर थी। वो नाटक कर रही थी कि उसकी गाड़ी बंद पड़ गई है। असलियत में वो चार्ली का शिकार लाने के लिए आई थी। यहाँ पर जो सिंगर है उसको मैं सिंगर ही कहूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो सिंगर उसको लीप दे देती है। जैसे वो अंदर बैठती है उसके बाद में वो उसके चाकू का हमला कर उसको बेहोश कर देती है। तो वहां पर चार्ली आ जाता है और उस सिंगर को लेकर अपने घर में चला जाता है। सिंगर अभी भी होश में नहीं थी। जब उसकी आंखें खुलती है तो चार्ली उसके सामने आता है और अपना कॉमेडी शो पेश करने लगता है। वो उसके सामने बहुत सारे डायलॉग मारता है। सिंगर भी थोड़ी सी खुश हो जाती है कि अच्छी तरीके से कॉमेडी कर लेता है। कुछ ही देर बाद वो पैनिक करने लगी क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा था कि जिसने मुझे किडनैप किया है वो मुझे ऐसा कॉमेडी शो क्यों सुना रहा है। सिंगर उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुमको मारकर यहाँ से भाग जाऊंगी। बट चार्ली उसके बातों को अनदेखा करते हुए खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी उसके घर के बाहर एक पुलिस वाला आ जाता है। वो भी उस सिंगर को ही ढूंढ रहा था क्योंकि वो एक फेमस सिंगर थी, इसी वजह से उसको ढूंढना बहुत ही जरूरी था। शेरिफ उसका डोर नॉक करता है, बट चार्ली बिना पैनिक होते हुए बाहर आता है और कहता है कि मैं सिंगर वगैरह को नहीं जानता हूँ और वो यहाँ पर नहीं है। उस पुलिस वाले को शक ना हो, चार्ली उसे घर के अंदर बुलाता है और पुलिस वाला भी अंदर चला जाता है। पुलिस वाले को खाने के लिए उसी ह्यूमन का मांस दिया हुआ था। यहाँ पर पुलिस वाले को भी उस मीट के बारे में कुछ नहीं पता चलता और वो चाव से उस मीट को खा लेता है। कुछ देर के बाद जब चार्ली टीवी देख रहा था तभी उसके ऊपर एक प्रोग्राम आ जाता है जिसमें लोगों को कॉमेडी शो के लिए इनवाइट किया जा रहा था एज ए एंकर करके। चार्ली मन में बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसका सपना था एक कॉमेडियन बनना। इसी वजह से वो भी ठाम लेता है कि मैं भी इस फंक्शन में जाऊंगा और अपनी स्किल दिखाऊंगा। उसके बाद में वो अपने गाने सुनने लगता है। वो गाने किसी और के नहीं थे, उसी सिंगर के थे क्योंकि उसे वो सिंगर बहुत ही पसंद था। इसी वजह से चार्ली ने अभी तक उस सिंगर को मारा नहीं था। गाने की आवाज बड़ी करने के बाद उसने पहले जिन लोगों को मारा था उनके वो मीट बॉल क्रिएट करने लगता है। साथ ही साथ कोई उसकी डोरबेल भी बजाता है। हमें दिखाई देता है कि वही लेडी है जो कह रही थी कि मुझे सिंगर का गोश्त खाना है, तुमने अभी तक उसे मारा या नहीं मारा। तो यहाँ पर चार्ली बोलता है कि मैंने अभी तक उसे नहीं मारा, मुझे टाइम दो। चार्ली उस सिंगर से बात करने के लिए जाता है, बट जैसे वो उसके मुंह के ऊपर की पट्टी खोलता है तो सिंगर उसको गालियां देने लगती है और कहती है कि मैं तुमको मार कर यहाँ से भाग जाऊंगी। तो चार्ली उसके मुंह के ऊपर फिर से चिकट टेप लगाता है और वहां से खाना खाने के लिए चला जाता है। खाते वक्त उसको टीवी के अंदर उसी सिंगर की न्यूज चल रही थी, बट वो उसको इग्नोर कर रहा था और साथ ही साथ उसके ऊपर हंस भी रहा था। यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दो लोग दिखाई देते हैं। वो दोनों भी लोग चोर थे और उन्होंने डेजर्ट के अंदर अपना खजाना छुपाया हुआ था, इसलिए वो उसी खजानों को लेने के लिए
आए थे, बट उन्हें वहां पर उनका खजाना नहीं मिलता, इसीलिए वो पास ही में जो चार्ली का घर था उसके पास जाने लगते हैं। जब वो एंटर करते हैं तो उन्हें दिखाई देता है वही सिंगर जो बेहोश हुई पड़ी हुई है। जब सिंगर उठती है तो उन्हें कहने लगती है कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। बट तभी अचानक से चार्ली वहां पर आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से एक बंदा तो वहां पर ही मर जाता है। दूसरा आदमी जब भागने का ट्राई करता है तभी चार्ली उसके पीछे भी आता है और उसको भी मार देता है। चार्ली जब उन दोनों की पॉकेट चेक करता है तभी उसको उसी क्लब का बैनर मिलता है जिसमें स्टैंड अप कॉमेडी होने वाली थी। वो उन लाशों को अंदर लेके चला जाता है और साथ ही साथ शीशे के सामने रहकर कहता है कि मैं एक अच्छा कॉमेडियन हूँ और मैं अच्छा कॉमेडियन बन सकता हूँ। बट वो बाद में खुद को ही बोलता है कि मैं झूठी तसल्ली क्यों दे रहा है खुद को, मैं तो लोगों को मारने में भी खुश रहता हूँ। यही बातें सोचते हुए वो सीधा सिंगर के पास चला जाता है और उस सिंगर से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। सिंगर हैरान हो जाती है कि ये साला खूनी मेरे से क्या मदद मांग रहा है। बट वहां पर चार्ली बोलता है कि तुम मेरी मदद करो क्योंकि मैं ऑडियंस के सामने जाकर किस तरह से मैं जोक सुनाऊं। तो सिंगर अपनी जान बचाने के लिए उसको थोड़ी सी हेल्प करती है। वो कहती है कि सामने लोगों को मत देखो, तुम्हारे मन में देखो, जिसकी मदद से तुम कॉमेडी कर सकते हो। उस सिंगर की ये बातें सुनकर चार्ली बहुत ही मोटिवेट हो जाता है और वहां से वो क्लब के लिए निकल जाता है। यहाँ पर पुलिस वाला और वो लड़की भी उसको सपोर्ट करती है और वो वहां से कॉमेडी शो के लिए चला जाता है। उसकी कपड़े एक बुचर की तरह थी और साथ ही साथ उसके कपड़े के ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था। वो एज अ कैनिबल बन के आया था, मतलब लोगों को मारने वाला। वो वहां पर अपना नाम भी कैनिबल कॉमेडियन करके लिख देता है। फंक्शन शुरू हो जाता है और बहुत सारे कॉमेडियन वहां पर अपनी कॉमेडी दिखाते हैं। उसके बाद में चार्ली का नंबर आता है। चार्ली भी अपने जोक सुनाता है। उसके जोक सुनकर लोग बहुत ही खुश हो जाता है और उससे पहले जो कॉमेडियन था उसको भी उसके जोक बहुत ही पसंद आते हैं और ये जो क्लब था वो भी उसका ही था, इसीलिए वो चार्ली को अगले हफ्ते के लिए भी बुलाता है कॉमेडी शो के ऊपर। और वो जाते वक्त उसको कहता है कि तुम कैनिबल हो ना, तो अगले शो में आते वक्त डेड बॉडी भी लेके चले आना। और ये बातें सुनकर चार्ली असली डेड बॉडी लेकर चला आता है। फंक्शन शुरू होने से पहले वो कॉमेडियन उसको कहता है कि मैंने तो मजाक में कहा था ये डेड बॉडी लाने के, तुमने तो सच में डेड बॉडी लेके आया। यहाँ पर जो डेड बॉडी थी उनको लग रहा था कि ये नकली डेड बॉडी है, बट यहाँ पर हमें और चार्ली को ही पता है कि असली डेड बॉडी है। चार्ली शो देता है और वो शो बहुत ही हिट हो जाता है। लोगों को उसके जोक और उस डेड बॉडी का साथ बहुत ही पसंद आता है। क्लब के जो भी लोग थे उसको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं और उसका नाम सीधा कैनिबल कॉमेडियन रख देती है, जिसकी वजह से वो टाउन में बहुत ही फेमस हो जाता है। इस वजह से चार्ली बहुत ही खुश हो जाता है और उस सिंगर को छोड़ देता है और उसको लेकर डिनर टेबल पर आ जाता है और उसको मीट ऑफर करता है खाने के लिए। बट सिंगर कहती है कि ये तो इंसान का मांस है, मैं कैसे खा सकती हूँ। बट चार्ली कहता है कि तुम्हें खाना ही पड़ेगा, नहीं तो जान देनी पड़ेगी। पहले तो सिंगर मना करती है, बाद में वो खा लेती है। फिर चार्ली उसको फिर से बांध लेता है। दूसरे सीन में हमें दिखाई देता है कि चार्ली अब कॉमेडी शो की तैयारी कर रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी हिट बंदा हो चुका है ब्रो। जब वो फंक्शन में आया था और कॉमेडी शो दे रहा था तभी सामने वाली ऑडियंस बहुत ही बुरी थी। वो उसको सिर्फ कह रहे थे कि नॉट फनी नॉट फनी। इसकी वजह से चार्ली को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि वो उसको वहां पर ही मार दे, बट यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो पुलिस उसको पकड़ लेगा, इसीलिए वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। जब फंक्शन खत्म हो जाता है वो एक दूसरे कॉमेडियन के पास बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। तो वो कॉमेडियन भी कहती है कि ये लोग बहुत ही बुरे हैं, मुझे भी नॉट फनी करके उन्होंने यहाँ से निकाल दिया। ये बातें सुनकर चार्ली बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उस बंदे को पीछे से मार देता है। लिटरली बहुत ही बुरी तरीके से मारा था उसने। और उसका हेड वो घर पर लेके आता है और वो उसको भी खा लेता है और साथ ही साथ वो उसका एक मुंह का पीस तोड़ लेता है और दूसरे शो के लिए चला जाता है। वहां पर वो कॉमेडी करता है और साथ ही साथ लोगों को बताता है कि ये देखो मैंने एक बंदे को मारा था और उसका मैं मुंह भी लेके आया हूँ। तो लोगों को तो ये झूठ लगता है क्योंकि उनको लगता है कि ये बनाया हुआ मुंह है, बट हमें ही पता है कि वो असली मुंह है। लोग उसके जोक सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। जब शो खत्म होता है तो उसी क्लब ओनर मतलब कॉमेडियन के पास बैठ जाता है। कॉमेडियन उसका मास्क देख लेता है और कहता है कि ये बहुत ही अच्छा मास्क है रे, शायद असली इंसान का मास्क लग रहा है। बट यहाँ पर चार्ली कहता है नहीं नहीं ये तो असली मास्क नहीं है। वो कॉमेडियन बंदा पूछता है कि तुम कहाँ पर रहते हो, तो चार्ली उसे बताता है कि मैं पास के हाईवे के डेजर्ट में रहता हूँ। तो कॉमेडियन उसको कहता है कि अरे वो एरिया तो लोगों को मारने के लिए फेमस है, क्या तुम भी लोगों को मारते हो। तो यहाँ पर चार्ली थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसको कहता है कि हाँ मैं भी लोगों को मारता और उनको खा भी लेता हूँ। तो उस कॉमेडियन को लगता है कि चार्ली तो कॉमेडी कर रहा है। चार्ली जैसे जैसे फेमस हो रहा था वैसे ही उस कॉमेडियन को बहुत ही जेलेसी फील हो रही थी क्योंकि वो इतना फेमस नहीं हो
हो पाया था। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। वो लेडी चार्ली से पूछते है कि तुम अब मीट बॉल क्यों नहीं बना रहे हो और लोगों को मारने में तुम्हें मजा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर चार्ली कहता है कि अब मैं कॉमेडियन बन चुका हूँ, अब मुझे लोगों को मारने के लिए कोई जरूरत नहीं है, अब मैं कॉमेडी करके बहुत सारे पैसे भी कमा रहा हूँ। अगले वीक में जब वो कॉमेडी शो देने के लिए चला जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके जो भी सीट थे वो ऑलरेडी बुक थे, किसी और ने ही उसका शो ले लिया था और ये चीजें उसके साथ बार बार होने लगी, उसको शो ही नहीं मिल रहा था। और ये सब कुछ चीजें सोचते हुए चार्ली बहुत ही गुस्से में था और ये सब कुछ बातें वो पुलिस वाले को भी बता देता है। यहाँ पर पुलिस वाला वही मीट बॉल खाने के लिए आया था। अगले वीक में जब वो कॉमेडी शो देने के लिए जाता है तो सीधा ओनर से पूछता है कि मेरे को शो क्यों नहीं मिल रहे। तो ओनर उसे कहता है कि तुम्हारे जो जोक है वो सारे पुराने हो चुके हैं और लोगों को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये बातें सुनकर चार्ली वहां से चला जाता है और उस सिंगर को बहुत ही पीटता है क्योंकि उसको गुस्सा उतारना था। यहाँ पर सिंगर बोलते हैं कि तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो, कभी कभार जीतने से ज्यादा हारना भी अच्छा होता है। चार्ली उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बुरी तरीके से मारा फिर भी तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। यहाँ पर जो भी वो सिंगर कर रही थी वो उसकी चाल थी और हमें दिखाई देता है कि जो कॉमेडियन ओनर है उसके सारे डायलॉग लिख रहा था और साथ ही साथ उसके जो भी जोक थे उसका वो अपना शो बना लेता है और उसके जैसे ही कपड़े पहन लेता है, जिसके मदद से वो जो ओनर था वो फेमस हो जाता है चार्ली के जोक से। उस शो में पुलिस वाला भी आ जाता है। वो जब उसके जोक सुनता है और उसका भेष देखता है तब उसे पता चलता है कि ये सब तो चार्ली के जोक है और ये सब कुछ बातें वो चार्ली को बता देता है। चार्ली ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और दूसरी तरफ वो कॉमेडी वाला बंदा उसके जोक इंटरनेशनल पहुंचाने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था और साथ ही साथ एड प्रमोशन भी कर रहा था। चार्ली वहां से सीधा कॉमेडी शो में चला जाता है। जब वो कॉमेडियन बाहर आता है तो चार्ली उसका पैर ही तोड़ देता है और उसको लेकर घर पर चला आता है। जब वो घर पर आता है तो कॉमेडियन देखता है कि उसके घर के अंदर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, एज वो सुक्का बोम्बिल बना रहा था। ये सब कुछ देखकर उसकी तो फटकर हाथ में आ जाती है। वो चार्ली से कहता है कि तुम अगर मुझको छोड़ दोगे तो मैं वो जो क्लब है तुम्हारे नाम कर दूंगा और जो भी मेरी प्रॉपर्टी है वो भी तुम्हारे नाम कर दूंगा, सिर्फ मुझे छोड़ दो। बट यहाँ पर चार्ली नहीं मानता और उसको एक्स की मदद से बहुत बुरी तरीके से मार देता है। कुछ समय के बाद जब चार्ली बैठा हुआ था तभी उसके पीछे से वो सिंगर आती है और उसके भेजे के ऊपर एक पटाख से मारती है, जिसकी मदद से वो वहां पर ही बेशुद्ध हो जाता है। और उसने एक टेप रिकॉर्डिंग भी करके रखी थी। वो उस टेप रिकॉर्डर में कहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मतलब ऐसा नहीं कहती है उस टेप में, ऐसे कहती है कि मैंने कहा था कि मैं तुमको मार कर यहाँ से भाग जाऊंगी और तुम मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे। चार्ली यहाँ पर मुस्कुराता है और हमें दिखाई देता है कि वो सिंगर उसी कॉमेडी शो में जाकर कॉमेडी कर रही थी। शायद चार्ली के साथ रहते हुए उसका दिमाग भी खराब हो चुका था। और दोस्तों यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। बेसिकली यहाँ पर मूवी में कुछ डायरेक्टर ने बताया नहीं ऐसा मुझे लगता है और सीधा मार काट है कि चार्ली बेसिकली बंदा है जो लोगों को मार कर खाता है, उसको कॉमेडियन बनना है, बट उसके दोस्त ने उसको धोखा दिया और फिर क्या, उसने जो सिंगर को पकड़ा हुआ था वो सिंगर उसको मार कर भाग गई। भाई जब सिंगर को पकड़ा था तो मार देता ना, मतलब सिंपल। खाने को ऐसा फ्रिज में कौन रखता है ब्रो, सीधा खा लेते हैं यार। छोड़े अब क्या ही बताए डायरेक्टर को। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।